हाय गाइस, हाय दोस्त। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से लाए हुए हैं, जो इकोनॉमिक्स से सीधे आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन एसएससी बैंक, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस और स्टेट पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सब एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1949 को हुआ था। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? 6 जून 1966 को हुआ। रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? 1 जुलाई 1991 को हुआ। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो नोस्ट्रो अकाउंट्स बोलते हैं। ओके दोस्त, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? मुद्रा संकोचन या अस्फीति। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने के क्या कहते हैं? तो मुद्रा अस्फीति कहते हैं। सकल घरेलू जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 13.67% है। आगे बढ़ते हैं। 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना था? तो 52.2% था। 52.2% था। रबी की फसलें की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। ठीक है। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू आदि आती है। ठीक है। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि आती है। ठीक है फ्रेंड्स। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के मध्य में। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती है? तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशु चारा। व्यापारी के या नगदी फसलें कौन सी होती है? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू होती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है? तो चावल का। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो नाइट्रोजनी। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो भारत को प्राप्त है। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादक क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो गेहूँ। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? तो बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ आती है। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो भारत। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ब्राजील। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो दूध। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? तो छठा। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो गुजरात में। ताजे पानी की सर्वाधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर? तो पश्चिम बंगाल है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। भारत में सबसे पहले किस बैंक का स्थापना हुई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुई? तो 1770 ईस्वी में। बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुई? 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना कब हुई? तो 1840 ईस्वी में की गई।